तो देखिए साइबर अटैक क्या है, साइबर अटैक कौन करता है या किस तरीके से साइबर अटैक किया जाता है और हम साइबर अटैक से कैसे बच सकते हैं, सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। आज ये सारे सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके बड़े काम आएगी। देखिए आज हम सब इंटरनेट पर निर्भर है और इंटरनेट हमारी बेसिक ज़रूरत बन गया है। आज आप एक किसी आम आदमी की बात करें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, किसी गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, तो ये हर कोई अपना डाटा स्टोरेज करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करती है या डिजिटल वर्ल्ड का यूज़ करती है। और आप इस बात को बेहतर समझेंगे कि किसी का निजी डाटा किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अब इसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता है। अगर इसे सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो आपका निजी डाटा कहीं भी जा सकता है और कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकता है। और आज डिजिटल स्पेस में इतने सारे हैकर्स एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है कि अपने डाटा की सुरक्षा किस तरीके से की जाए। तो आज आप आए दिन कहीं पर साइबर अटैक, वेबसाइट हैक होना, डाटा लीक हो जाना, सर्वर हैक होना, इस तरीके की घटनाएं सुनते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में ये टर्म्स क्या है? देखिए अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक साइबर और दूसरा अटैक। अगर यहाँ पर आप साइबर का मतलब निकालें तो इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब इसमें आप पूरी डिजिटल वर्ल्ड को ले सकते हैं। और अटैक का अगर सीधा सा मतलब निकालें तो किसी तरह का हमला करना है ना, ये अटैक के अंदर आता है। तो साइबर अटैक में वही होता है कि अगर कोई इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों के अंदर या आपकी सूचनाओं को जो डिजिटली आपने स्टोर करके रखी है, अगर उसके ऊपर किसी तरीके की असंवैधानिक अटैक करता है या बिना अनुमति के उन्हें चुराने की कोशिश करता है तो ये साइबर अटैक के अंदर आती है सारी चीज़ें। अगर आप इसको नॉर्मल कंडीशन में समझे तो जैसे कोई आपके घर में घुसकर आपकी चीज़ें चुरा ले, आपका सामान चुरा कर ले जाए, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में आपको समझ में आता है कि यार ये चोर घुसा था और मेरा ये सामान उठा कर ले गया। वैसे ही अगर डिजिटल वर्ल्ड में कोई आपकी बिना अनुमति के आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका डाटा या आपने जो स्टोर करके रखा उस तरीके की चीज़ों को चुराने की कोशिश करे, उन्हें ले जाने की कोशिश करे, तो ये साइबर अटैक के अंदर आती है ये चीज़ें। तो बात ये आती है कि आखिर साइबर अटैक करता कौन है। देखिए सिंपल चीज़ समझिए कि ये एक तरह की हैकिंग है, एक तरह की कला भी कही जाती है, इसे बहुत सारे लोग टैलेंट कहते हैं। या फिर कंप्यूटर की जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों का आपके पास इस तरीके का नॉलेज होता है तो उसको एक हैकिंग टर्म्स में कहा जाता है। तो ये सारा काम हैकर्स करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो हैकिंग करते हैं जो लोग, वो हैकर्स का काम होता है कि वो किसी तरह का साइबर अटैक करते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी डाटा चुराने की कोशिश करते हैं। अब हैकर्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ अच्छे हैकर्स भी होते हैं, कुछ खराब हैकर्स भी होते हैं। अगर जनरली डिजिटल वर्ल्ड में देखें तो हैकर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये एथिकल हैकिंग करते हैं या कुछ नियम कानून कायदों और कानूनी तरीके से हैकिंग का काम करते हैं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कई गवर्नमेंट एजेंसीज इन लोगों को हायर करती है अपनी डाटा की सुरक्षा के लिए, अपने सर्वर की सेफ्टी के लिए। कुछ बग्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर उनकी रिसर्च करने के लिए, उस तरीके के चैलेंजेस जब आते हैं उनके समाधान करने के लिए इनको गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इन्हें हायर करती है, जिनका काम होता है एथिकल हैकिंग करना, जो कानून के दायरे में रहकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उन्हें व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। अब दूसरे आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये अनएथिकल हैकिंग करते हैं या फिर गैर कानूनी काम करते हैं या असंवैधानिक तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं। कहीं किसी का डाटा चुरा लेना, कहीं कहीं सर्वर हैक कर लेना, कहीं किसी का डाटा लीक कर देना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं और इस तरीके की चीज़ें करके फिरौती मांगते हैं। जैसे एम्स पे एक बहुत बड़ा सर्वर अटैक हुआ जिसमें उन्होंने उनका डाटा को पूरा हैक कर लिया है, सारे सर्वर बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण सारी ऑनलाइन और डिजिटल से जुड़ी एम्स की चीज़ें बंद हो गई है। तो ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और तीसरे है जिन्हें डिजिटल वर्ल्ड में कहा जाता है ग्रे हैट हैकर्स। ये इन जो आपने पहला व्हाइट हैट हैकर समझा, दूसरा ब्लैक समझा, इन दोनों का जो कॉम्बो होता है उसे ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। तो ये कई बार लीगल और इलीगल नहीं समझते, इन्हें करना होता है तो वो चीज़ करते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार गैर कानूनी हो या कानूनी हो, ये बस इन्हें करना होता है। तो ये दोनों का कॉम्बो के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हैकर्स आखिर आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में या आपके सर्वर में कैसे घुस जाते हैं और किस तरीके से आपका डाटा चुराते हैं। तो देखिए हैकिंग की भी कई सारी टर्म्स है, कई सारे तरीके हैं जिससे ये हैकर्स आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके सर्वर के अंदर आकर आपका डाटा इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली टर्म है इसमें, सबसे पहला जो तरीका है हैकिंग का, यह है मेलवेयर अटैक। ये एक तरह के मलेशियन सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। आपको प्रेरित किया जाता है कोई मैसेज करके, कोई लिंक भेज के, किसी न किसी तरीके से ये लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इन ऐप्स को या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। और जब एक बार आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर या इस तरीके की चीज़ें अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो इसके थ्रू आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और आपका डाटा और आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। देखिए इसमें एक अगला आता है फिशिंग अटैक।
देखिए, फिशिंग अटैक साइबर की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम तरीका है। इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करते, वो आपको कुछ लॉटरी का लालच देकर या कुछ इस तरीके के डिस्काउंट्स कूपन देकर या आपके मेल या मोबाइल पर कोई लिंक भेजकर उसके थ्रू आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और आपके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाकर वो चोरी कर सकते हैं। देखिए, अगला जो तरीका होता है वो होता है DOS, है ना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें देखिए सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लो किसी एग्जाम का रिजल्ट आया है भाई, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कई सारे लोग एक साथ उस साइट के ऊपर जाते हैं और अपना रिजल्ट सर्च करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस साइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है। और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से या तो उस साइट की स्पीड स्लो हो जाती है या कई बार साइट क्रैश हो जाती है या साइट ठप पड़ जाती है, उसकी वजह से काम करना बंद कर देती है और हम लोग प्रॉपर उस साइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये लोग वही करते हैं कि कई बार जो कंपनियां होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जो ऑनलाइन डिजिटल साइट्स होती है उनके ऊपर ट्रैफिक लेकर आ जाती है और उसकी वजह से उस ट्रैफिक की वजह से या तो उनका सर्वर स्लो हो जाता है या साइट ठप हो जाती है या लोग प्रॉपर उस साइट का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंपनियों को बड़ा भारी नुकसान होता है, कई सारा लॉस होता है। और फिर वो कंपनियों से कुछ पैसों की डिमांड्स करते हैं उसे वापस से हटाने के लिए या फिर उस सिस्टम पे से अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए वो कई सारे पैसे की डिमांड करते हैं। और ये एक तरीका है हैकर्स का, जिसकी वजह से वो लोग पैसों की डिमांड करके इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अब इसमें अगला तरीका जो आता है वो आता है SQL इंजेक्शन अटैक। देखिए, एक तरह की एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, जो कि इस्तेमाल की जाती है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके मौजूदा डाटों में मॉडिफाई करने के लिए या उसमें कुछ बदलाव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैकर सिंपली क्या करते हैं कि जो आपका SQL है उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं बग डालने की और वहाँ से इंटर कर जाते हैं आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से उनके पास कंट्रोल आ जाए। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप ये समझिए कि साइबर अटैक से कैसे बचें। देखिए, इसके लिए सिंपल सा है कि कई बार हम इंटरनेट के इस्तेमाल करते हैं, कई बार ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी आलतू फालतू साइट्स होती है जो हमें कुछ फॉर्म भरने का बोलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बोलती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसी कोई फालतू साइट पर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है तो कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर न करें। दूसरी चीज़ आती है, आपके मोबाइल पर कई सारे पॉपअप्स आते हैं, कई बार आपको लालच या डिस्काउंट का लालच देकर ऐसी वेबसाइट बोली जाती है, उनके लिंक भेजे जाते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कुछ डाउटफुल लग रहा है तो उन लिंक्स पर क्लिक ना करें, उनके थ्रू इंटर न करें। और आज हम इतनी सारी सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर न करें। कुछ OTPs, आपके अकाउंट डिटेल्स, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन, आपकी व्यक्तिगत चीज़ें कोशिश करें कि उन्हें शेयर न करें, क्योंकि सोशल मीडिया सेफ नहीं है। वहाँ से कोई भी आपका पर्सनल चीज़ों का इस्तेमाल यूज़ न कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में आज इतने सारे एप्लीकेशंस है, इतने सारे ऐप है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम कुछ ऐप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं बिना उनकी टर्म और कंडीशन को पढ़े, बिना उनको समझे, बिना, क्योंकि वो आपसे इतनी सारी अथॉरिटी और परमिशन ले लेते हैं और इन अथॉरिटी और परमिशन को देने के बाद उनके पास अथॉरिटी होती है, वो आपके डाटा का पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है कि वो आपके डाटा का गैर जरूरी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको उस डाटा की वजह से ब्लैकमेल कर आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बेशक आप साइबर अटैक और आपका डाटा लीक होने के बारे में, डाटा इन्फॉर्मेशन चोरी होने के, इस तरह की घटनाओं से आप बच सकते हैं अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो इसको समझने की कोशिश करें, इसको सीखने की कोशिश करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों को इस्तेमाल करने के पहले उनकी टर्म और कंडीशन को समझें और सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप साइबर अटैक से बेशक बच सकते हैं।